नाम आमिर है और आज हम स्टडी करने वाले हैं सेफ्टी से रिलेटेड अगेन इश्यूज और ये पार्ट 2 इस सेफ्टी से रिलेटेड। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे लिए इस इस पीपीटी के अंदर आएगा वो है नोइंग अबाउट वर्क प्लेस हैजर्ड्स। ये क्या है नोइंग अबाउट वर्क प्लेस हैजर्ड्स? तो इसके बारे में हम स्टार्ट में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं क्या चीजें हैं। सबसे पहले व्हाट आर हैजर्ड्स? Hazards is anything that could hurt you or make you sick. What could hurt you or make you sick where you work? So जब आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, तो हो सकता है ह्यूमन नेग्लिजेंस कोई ना कोई चीज जरूर क्रिएट कराती है। हो सकता है मैं अपने कोई काम कोई कंप्लीट किया हो पर इम्प्रॉपर वे में, जो कि मेरे बात खत्म करने वालों के मेरे खत्म करने के बाद कोई बंदा आया उसी सेम ऑब्जेक्ट पे काम करने की कोशिश करे, हो सकता है इट विल डेफिनेटली हर्ट हिम। सो कुछ ऐसा ना करें। अगर मैं कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस कर रहा हूँ और इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के डीबी को ओपन छोड़ दूँ सिर्फ इसलिए कि एट दैट मोमेंट मैं अपना काम फिनिश करना चाहता था, मैंने खत्म कर तो दिया पर एक प्रॉपर मैनर में नहीं, एक सेफ्टी को बिल्कुल अवॉइड कर दिया और उसका कवर ओपन कर दिया, छोड़ दिया, तो क्या होगा मेरे पास और अच्छे चलने अगर कवर पॉसिबल नहीं है, चीजें अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि मेरे बाद कोई भी काम करने वाला बंदा है, वो कोई भी हो सकता है, किसी और जरूरत के तहत उस लोकेशन पे जाएगा, काम करने की कोशिश करेगा और वो चीज उसे हर्ट कर सकती है। तो अपने काम को मुकम्मल करें सेफ्टी मैनर्स के साथ, सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, सही है, और वो चीज करें जिससे आपको और दूसरों को भी फायदा हो। आप जिस जगह काम कर रहे हैं उस जगह के बारे में डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, उस जगह की प्रीवियस हिस्ट्रीज आपके पास होनी चाहिए। अगर आप वर्क प्लांट पे काम कर रहे हैं, आप पावर प्लांट्स पे काम कर रहे हैं, तो आपको पावर प्लांट्स के बारे में उसकी एसओपीज के बारे में पता होने चाहिए। वो कितना डेंजर हो सकता है, अथॉरिटी है चाहे अनऑथराइज और ऑथराइज में डिफरेंस पता होने चाहिए। See, तो वो काम before you start your work, you have to know your guidelines, you have to know your SOPs. Make sure that SOP is valid and follow the time frame, and definitely look after your subordinates and other members. Skilled worker, you always prefer the skilled worker. Authorized persons, unauthorized not allowed. So make sure कि ये तमाम points आपके दिमाग में हो कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आपके पास हो, और जो करवाना है जिनसे लेना है वो सारा तो सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। वो एक चेकलिस्ट के फॉर्म में हो सकता है, चाहे कोई और जो आपके लिए बेहतर पॉसिबल हो, जो आप प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। आपके फ्रेंड्स को पता हो, आपके तमाम कलीग्स को पता हो, चाहे कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर चाहे मैकेनिकल के अंदर both are essential to look after and check and balance both before and after. और मुसलमान के जो भी काम before you touch anything take a picture. इलेक्ट्रिकल में काम कर रहे हो उसकी प्रीवियस पिक्चर आपके पास होनी चाहिए। आफ्टर दैट यू मेक सम चेंजेस, यू नो दैट द प्रीवियस सिचुएशन। सो अभी हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड्स। अ हैजर्ड इज एनीथिंग दैट कैन कट यू। डेफिनेटली ये बात दिस इज टॉक अबाउट द टूल्स। ये टूल से रिलेटेड इश्यूज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि मैं हेक्सा हैंडसा काम कर रहा हूँ, टूल है आरी, इससे कटिंग का काम कर रहा हूँ, कोई लकड़ी काट रहा हूँ या कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट कट कर रहा हूँ। सही ग्राइंडर ग्राइंडर यूज होता है, आपने नोट किया होगा। और होम अप्लायंसेस में भी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ कट करती हैं, और इंडस्ट्रियल में ग्राइंडर इस तरह के चीजें होती हैं जो कि जिसके अंदर सेफ्टी कैप, उसके जो सेफ्टी लॉकिंग्स होती है वो चेक करनी है। ऐसा ना हो कि आपका जो जिस ऑब्जेक्ट पे जिस चीज पे आप काम कर रहे हो वो लूज हो और आप काम कर रहे हो, सडनली जैसे ही आपने ऑन किया वो ब्रेक होके आपको ही हिट कर सकता है। तो उसकी टाइटनिंग, उसके कनेक्शन, उसके तमाम
मैकेनिकल इंटरलॉकिंग पार्ट्स प्रॉपरली टाइट हो, लूज एक भी चीज ना हो, ताकि वो डेंजरस ना हो, वो आपको फिजिकल हर्ट ना कर सके। तो इस चीज का खास ख्याल रखें। ग्राइंडर में उसकी सेफ्टी लॉकिंग और क्या सेफ्टी कैप होता है, उसकी प्रोटेक्शन कैप होता है, जो कवर होता है, प्रोटेक्शन कवर होता है, वो किसी भी हालत में उसके ग्राइंडर की डिस्क को अगर इन केस लूज है और हट वो क्या कहते हैं अपनी फ्रेम से निकल गया, तो वो उस प्रोटेक्शन कैप की होने की वजह से आपको हिट नहीं कर सकेगा। तो इस चीज का ख्याल रखें। गूगल्स होने चाहिए जब भी कोई काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, गूगल्स आपके पास लगे हों, क्योंकि उसके ये इट्स अ मल्टीपल फंक्शन द परफॉर्म लाइक अ गूगल्स। अगर आप इसको वेयर करते हैं तो ये not only help you in electrical work but also in mechanical side, it will help you. So it's just the proper PPEs जिस इंसान ने फॉलो की वो मोस्टली, क्योंकि आप 100% किसी भी रिस्क को रिड्यूस नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो आपको इसके लिए स्पेशली पीपीई यूज करना है एज मच एज मिनिमाइज योर रिस्क। तो एटलीस्ट मैं केयर तो करूं, इस तरह से कोशिश करें कि ये चीजें आपकी प्रॉपर वे में चलें और सेफली जॉब परफॉर्म हो। A hazard is anything that can trip you. डेफिनेटली ऑयली सरफेस, ऑयली एरिया में कुछ इस जगह पे इंजन पे काम कर रही है या कुछ ऐसी लोकेशन है जहाँ पे ऑयल की फिलिंग है, डिस्चार्जिंग होती रहती है, लीकेजेस हैं, स्पेशल लीकेजेस हैं, तो मेरी मेन ये है कि बार बार उन एरिया को, उस सरफेस को क्लीन करने से पहले बेहतर है कि सबसे पहले उन इश्यूज को सॉल्व किया जाए जहाँ पे वो ऑयल लीकेजेस हो रही है, ऑयल या ऑयल स्पिल कर रहा है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट यू क्लीन द सरफेस एरिया where you can walk around, और किसी किस्म की कोई एक्टिविटी इन एरिया के अंदर होती है तो आप उस एरिया को मेक श्योर दैट machinery or system must be okay and then start work and the area should be clear, or some kind of activity, sudden activity, nobody will hurt, so you make sure things are clear. A hazard, anything that can burn you, definitely पीपीज तो थी नहीं, तो हाथ तो जलना ही है, और पीपीज नहीं थी तो हो सकता है कोई हॉट वर्क काम कर रहा हूँ, कोई आप फाइल्स रिलेटेड भी कोई इश्यूज हैं, कोई ऑब्जेक्ट है बहुत हॉट है, आपको पता ही नहीं है, आपके पास प्रॉपर पीपीज नहीं है, आप तो उसे जल्दी में टच करोगे, तो किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले, चाहे कोल्ड बर्निंग हो चाहे हॉट बर्निंग हो, आपके पास पीपीज होने चाहिए, आपके पास हैंड ग्लव्स, सेफ्टी ग्लव्स, कॉटन ग्लव्स, या उस डेजिग्नेटेड एरिया के अंदर काम करने वाले ग्लव्स जिनकी टाइप्स होती हैं। आप इलेक्ट्रिकल, अगर इलेक्ट्रिकल पे काम करें तो इलेक्ट्रिकल ग्लव्स, और अगर आप नॉर्मल वे में कोई काम परफॉर्म करें तो कॉटन ग्लव्स इज इम्पोर्टेंट। एटलीस्ट कॉटन ग्लव्स से आपको इतना फायदा हो सकता है कि आपकी कोई चीज हॉट सरफेस में हाथ लगे और फॉर सडन उसका इम्पैक्ट नहीं हो। जब सडन इम्पैक्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका काम भी क्लियर होगा, आप किसी अपनी जॉब सेफली परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस चीज का ख्याल रखें। फिर अगेन पीपीज की ही बात थी। Identify the hazard that can cause burn in your workplace, electrical heaters, select cutting equipment, hot water, etc. A hazard is anything that can crush you. दो ऑब्जेक्ट्स हैं या स्टेशनरी नहीं, मूवेबल इक्विपमेंट्स हैं, उसके दरमियान का काम करते हुए खास तौर पे ख्याल रखें जब भी रोटेटिंग इक्विपमेंट्स हो वहाँ पे चेक एंड बैलेंस होने चाहिए, अकेले काम ना करें। अकेले जिस जगह काम किया जाएगा वहाँ पे आप ही है, आप ही काम करोगे, और आप एक बंदा जो खुद ही काम कर रहा हो वो तमाम सेफ्टीज को हम अकेले लुक आफ्टर नहीं कर सकता, मेजर नहीं कर सकता, उससे एक बंदे की जरूरत है जो कि ऑब्जर्वर का काम करेगा, वो देखिएगा कि फर्स्ट पर्सन क्या काम कर रहा है, या और ये आपकी ड्यूटी जो होगी, ये जॉब होगी, ये शफल कर रही है, कभी वो होगा कभी आप होगा, लेकिन एट द मोमेंट ओनली वन पर्सन perform the job, another person is the observer who can check his performing the job analysis
anything wrong that he will highlight it and stop it. तो उस बंदे को देखने के लिए आप दो बंदे हमेशा किसी भी प्लांट के अंदर, जब भी कोई बंदा चाहे मेंटेनेंस हो चाहे ऑपरेशन हो, always two guys perform the job and look after each other. One is the observer and the second one is who's performing the job, or sometimes help this guy or help that person. ये बहुत important है. Identify can crush people in the workplace. Forklift, अब इसमें क्या कहते हैं? Forklifts, pallet, jack, large sliding doors, etc. आप वेट वेट पे उठा रहे हैं, वेट लिफ्ट कर रहे हैं, से ये लिफ्टिंग के इक्विपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हो गई कि ये आप देखें बहुत से वीडियोस में भी चीज़ें दिखाई गई कि एक जगह कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट किया जा रहा है और बंदे नीचे खड़े हुए, खुदा ना खास्ता वो चीज़ और हो भी चुकी है, ब्रेक करती है वो चेन, वो पुली टूट जाती है तो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट उस बंदे के ऊपर गिरता है ना। लकीली अगर कोई बच जाता है बड़ी बात है, लेकिन इस तमाम प्लेसेस में हुआ क्या, वो बंदा जान से गया। अच्छा, hazard is anything that can hurt your health. नॉइजी प्लेस में, नॉइजी सरफेस एरिया, ऐसी जगह जहाँ इंजन रूम हो, सही है, टर्बाइंस लगी हो, बहुत साउंड होता है इनका, ये टर्बाइन सर्ज करती है, सही है, इनका अपने एक साउंड है और उस एरिया के अंदर एयर प्लग के बगैर ना जाए। ईयर मफ, एयर प्लग जो बेहतर हो, जो अवेलेबल हो, पर ऑलवेज यूज दिस काइंड ऑफ पीपीज। ये चीजें सेफ्टी की होनी चाहिए जो कि आपके सुनने की सलाहियत को, द एबिलिटी ऑफ लिसनिंग और हियरिंग विल बी प्रोटेक्ट और डैमेज ना हो सके। सही है, तो कोशिश करें कि उन जगहों पे नॉइसेस इन एरिया में जब भी जाएं ये पीपीज फॉलो। आइडेंटिफाई द लाउड नॉइसेस that can damage hearing in the workplace. Either is the grinder, air tools, lawn mowers, hammering, etc. और इंजन मशीन का आप लोग काम करते हैं, आपको अंदाजा होगा कि किस कदर ये नुकसान कर सकते हैं, आपके हर्ट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं आपकी सुनने की सलाहियत को, एबिलिटी को, हियरिंग एबिलिटी को। Hazard is anything that can hurt your eyes. Definitely, again, I'm remind you about goggles. Whenever you work there, you perform the job in power plant, must wear goggles, safety goggles. ये उसमें होता है ये कि मुझे नहीं पता कौन सा पार्टिकल आके मेरी आइस को हिट करेगा, मुझे नहीं पता, और इसके इम्पैक्ट में मेरी आइस जब हर्ट होती है तो कुछ भी हो सकता है। आप अल्लाह ना करे आप देखने की सलाहियत डैमेज हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो हैमरिंग के दौरान चीजल यूज करते हैं हम लोग, अब ड्रिल मशीन यूज करते हैं, ड्रिल मशीन को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, जबकि इसकी पिट बंदों को डैमेज कर रहे हैं, हिट कर सकती है, उनकी हाइस को हिट कर चुकी है, ऐसा मैंने भी देखा अपनी लाइफ में। तो लूजिंग आपको पता नहीं होता है, तो जितनी हद तक आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं आप करें, ताकि आप आइस आपकी सेफ रहे। ये बहुत बड़ी नेमत है, इसी से आपकी हर काम होते हैं। आप देखते हो विजन है आपके, लोग हैं, आप लोगों को देख रहे हो, लोग आफ्टर कर रहे हो, खुद अपने आप को देख रहे हो, अगर यही नहीं होगा तो काम क्या? तो गूगल होने चाहिए काम करते हुए, हर जॉब मेक श्योर के प्रॉपर हो रही हो, एसओपी फॉलो फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, तमाम देखना। आइडेंटिफाई द हैजर्ड दैट कैन डैमेज देयर आईज इन द वर्कप्लेस, ग्राइंडर, स्पार्क, वेल्डिंग फ्लैश, compress air, chemical spray, flying objects, etc. A hazard is anything that can make you sick. इस तरह की चीजें तब होती हैं, उन जगहों पे होती हैं जहाँ पे रिपीटिशन वर्क हो रहा होता है, बंदे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो कोई काम कर रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं, लेकिन बार बार और वर्कलोड भी इंसान को मेक यू सिक। सुबह से बंदा कंटिन्यू काम कर रहा है, हर चीज को रेस्ट की जरूरत होती है, चाहे वो मशीन हो चाहे इंसान हो। मशीन है तो गर्म हो जाएगी, इंसान है टायर्डनेस
इस कदर टायर्ड हो कि वो गलती कर जाएगा। और हो सकता है किसी मशीन पे काम कर रहा हो तो वो मशीन के थ्रू हर्ट होगा। मशीन से जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। बहुत सी मशीनों के अंदर से जो टेम्परेचर या जो उसके हॉट वैक्यूम जो आपके डिस्चार्ज होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, एयर बॉर्न होते हैं, कुछ एयर में फैल रहे होते हैं। उन जगहों पे लोग वैसे ही हमारे यहाँ पीपीईस को फॉलो नहीं करते, सही सेफ्टी को फॉलो नहीं करते, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट ये होता है कि उसकी बॉडी में चेंजेस आती है, वो बीमार होता है, बुखार होता है, या वो किसी स्टमक या किसी ब्रीथिंग का शिकार हो जाता है। ब्रीथिंग सांस नहीं आती, सुनने की सलाहियत नहीं होती, सर में दर्द रहता है, और उसके थ्रू वो जो केमिकल वो इनहेल कर रहा होता है, केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, केमिकल इनहेल कर रहा है, तो यही चीजें उसे बीमार कर देती हैं। उसे पता नहीं चलता, कुछ टाइम बाद इसके सिम्टम्स शो होना शुरू होते हैं। तो पीपीईस देखो कितनी इंपॉर्टेंट है इस चीज में, कि आप जिन जगहों पे काम कर रहे हैं उन जगहों के बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि मैं किस जगह काम कर रहा हूँ, वहाँ के के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, उनके डिफरेंसेस बनाएं, चेकलिस्ट बनाएं, लोगों को वो बताएं, अपने वर्कर्स को को वर्कर्स को बताएं, उनसे इन्फॉर्म करें कि मैं ये जो भी बंदा काम कर रहे हैं एक दूसरे को लुक आफ्टर करे। पीपी सबके पास होनी चाहिए, ड्यूरिंग वर्क आपके पास पीपी होनी चाहिए। अगर टाइटनेस है, थक गए, बहुत सी कंपनी इस चीज का में ख्याल नहीं करती, मैनेजमेंट इसका ख्याल नहीं करती, और इसका नतीजा ये होता है कि वहाँ के जो लोग हैं बीमार होते हैं। थोड़ी सी सेफ्टीज को जो कि की जा सकती थी नहीं करते, पैसे बचाने के चक्कर में। मैं इन कंपनीज को ये बात बता देना चाहता हूँ कि थोड़े से चक्कर में अपना बड़ा नुकसान ना करें। चाहिए लोगों को, अपने वर्कर्स का ख्याल रखें, क्योंकि वो आपके एसेट्स हैं। अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखें, यही आपको ऑन करके देंगे। अगर आप उनका ख्याल ना ही करेंगे तो वो फिर आपके लिए इस हद तक नुकसानदेह हो सकता है कि शायद आपको इसका अंदाजा भी ना हो। आप अपना बिजनेस लूज कर देंगे, लूज करते रहेंगे, प्रॉफिट कम होते रहेंगे, बहुत सी चीजें इसमें छुपी हुई हैं। आप समझते हैं, आप लोग मुझसे ज्यादा अक्लमंद हैं, समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स किस हद तक critical हो सकती हैं। Identify hazard that can make you work, that can make you sick in your workplace. Chemical area, especially in those areas, is very important. Hazard is anything that can cause you pain. कैसे? वजह है इसकी कि मैं कोई भी ऐसा काम जिसमें मेरा बॉडी पोस्चर उस मुझे सपोर्ट ना कर रहा हूँ, मेरा बॉडी पोस्चर ऐसा ना वो लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मुझे खुद सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, और कंप्यूटर पे काम करते हुए मुझे अचानक अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए कि तो हम बात कर रहे थे कि हैजर्ड इज एनीथिंग दैट कैन कॉज यू पेन। लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट जब भी करें, हमें इस चीज को मेजर करना पड़ेगा कि जो चीज वो लिफ्ट कर रहा है वो एबल है उस चीज को लिफ्ट करने के लिए। अगर हाथों से कोई चीज उठाई जा सकती है तो उसको उठाने का आपकी तरीका कार क्या होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। आप सबके पास आपके ड्यूटी वहाँ पे वार्निंग साइंस होते हैं इस हवाले से, जो कि हम देखते जरूर हैं, फॉलो नहीं करते। तो कितना लोड आप लिफ्ट कर सकते हैं अपने अपने जरिए, कौन सा लोड आप उठा सकते हैं, इस चीज के बारे में थोड़ा सा दिखा करें। आपके एरिया में स्टोर रूम्स में जो जो मशीनरीज रखी हुई हैं वो लिफ्टिंग होने के काबिल हैं, उनको उठाया जा सकता है, उनके लिफ्ट करने पे वो गिर तो नहीं सकती। और कौन कौन से बंदे उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, जॉब असाइन किसको किया गया है, कौन करेगा, सही, कौन लुक आफ्टर करेगा, कौन ऑब्जर्वर है, सही है। एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसपोर्टेशन का एरिया क्या है, तो ट्रांसपोर्टेशन के सोर्सेस क्या क्या हैं, ये सारी चीजें, और पीपीज फॉलो हो रही नहीं हो रही। सो ये देखें, आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स दैट कैन कॉज यू पेन इन योर वर्क प्लेस, or repetition of a task without break or incorrect postures. So just then move to the next slide is
फाइंड द हैजर्ड। देखें, आपने देखो ये देखा होगा, ये दिख रहा होगा आपको, ये एक रिफ्रेशमेंट का कोई भी आइटम हो सकता है, सही है। और यहाँ पे ग्लव, सेफ्टी ग्लव्स है, एक ही शार्प एज नाइफ है। अगर ये नाइफ यहाँ पे पड़ी होती शायद ये इतनी डेंजरस नहीं होती, अगर ये क्लोज पोजीशन में होती। अब इसकी शार्प एज को आपने नोट किया होगा, ये ओपन है, किसी ने काम किया और इसी हालत में उसको यहाँ रख दिया। मैं भी कोई बंदा यहाँ से हाथ बढ़ा के कुछ चीज उठाने की कोशिश कर, और जैसे ही वो हाथ पीछे करता है तो ये आगे से एज उसको, उसकी स्किन को हिट करती है, क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। ये चीजें वेयर करने की तो यहाँ ऐसी पड़ी, सही है। तो ये खुद शो कर रहे हैं कि हम कितने केयरलेस हैं काम करने में, चीजों को प्रॉपर काम करने के बाद उसे क्लोज नहीं करते, उसे रैप अप नहीं करते, सही है। Before the session, change the picture in this slide to one significant hazard in the participant in work area. Ask the participant to identify the hazards in each picture. When the hazard has been identified, work through the safe working behavior to PP is required to reduce the risk, reduce the hazards. For example, in the picture provided hazards, box cutting, knife blade exposed. The safe working behaviors are using appropriate PPE when using the knife, tips for removing the photographs and inserting new ones are included in the trainer's guides. तो आज तक के लिए हम यहीं तक इसको रखते हैं। इट्स इनफ फॉर टुडे। आप इन पे प्रैक्टिसेस करें, जो कुछ मैंने पढ़ाया उसे समझने की कोशिश करें, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह होता है। You will work safely, your goal will be achieved. If you follow these things, it will be helpful not only in your life but also in plant environment. Your work, your goals will be achieved safely. तो ये एक रिवॉर्ड सिस्टम भी हो सकता है आफ्टर दैट यू परफॉर्म दैट जॉब। इसको बहुत इम्पोर्टेंटली, बहुत ही खास है सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज जो बंदा जिस कंपनी के अंदर फॉलो करता है उसकी वैल्यू हद से ज्यादा इंक्रीज होती है। तो अपनी वैल्यू को बढ़ाएं, इसमें सेल्फिश हो जाए इस लिहाज से कि मैंने, कोई करे ना करे मैंने करना है बस। हाँ, उस लिहाज से सेल्फिश नहीं होना कि किसी को बताए नहीं। ये पीपीटी शो करने का मकसद ये था कि आप लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, सेफ्टी अवेयरनेस हो। अभी इस तरह की और भी वीडियोस में अपलोड करूंगा। ये पार्ट 2 है उस सेफ्टी रिलेटेड वीडियोस का जो मैंने पहले बनाई थी और शो की थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वालिटी पीपीटी की इस पीपीटी की अच्छी हो और साउंड क्वालिटी, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। जो चीज मैं यूनिवर्सिटीज में फला जगहों पे और भी जगहों पे सिखाता था, समझाता था लोगों को, प्लांट पे जहाँ मैं इंजीनियर हूँ और अपनी इंजीनियरिंग जॉब्स परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे कलीग्स हैं, तमाम लोगों को जो मैं ट्रेन कर रहा हूँ या करता हूँ, तो वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर हो, सही है। और हर चीज़ पैसा नहीं होता, सही है, स्पॉन्सर नहीं है कोई ऐसा। ये काम कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा लोग इसे देखें, फ़ायदा उठाएं, और एक कराना तौर पे लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो उसका मुझे भी फ़ायदा होगा। आप लोगों की दुआएं चाहिए, इस तरह की चीज़ें शो करें, स्प्रेड करें, लोगों को बताएं। चलें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा आप सब, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।